खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने INDI गठबंधन के सहयोगी दलों को चिट्ठी लिखी है और वोटिंग परसेंटेज का मुद्दा उठाया है। विपक्षी गठबंधन से खड़गे ने चुनाव आयोग के सामने भी इस मुद्दे को उठाने की अपील की है। अलायंस को ये लिखा है कि आप सभी लोग इसके बारे में सी से इलेक्शन कमीशन से पूछ सकते हैं क्यों ऐसी देरी हो रही है, क्योंकि जब आप सर्टिफिकेट ही देते इलेक्टेड का, इन्होंने इतने वोटों से जीता, इन्होंने इतने वोटों से जीता, तो आपके पास डाटा कैसा नहीं रहता, उसको क्यों 10 दिन लगते हैं। अरुण सिंह भोपाल से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। अभी तक किसको सर्टिफिकेट दिया गया है कि ये इलेक्ट हो गए हैं? ये लॉजिक कहाँ से भिड़ा रहे हैं खड़गे जी? हाँ, ये प्रश्न उठ रहा है कि अपडेट, फिगर अपडेट 5 दिन बाद, 10 दिन बाद क्यों हो रहे हैं? क्या ये चिंता का विषय? देखिए आनंद, मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के जितने भी अध्यक्ष हैं, पार्टियां जो शामिल हैं, उनके सबको चिट्ठी लिखी है और सबको चिट्ठी लिखकर कहा है कि 11 दिन लग गए। पहले फेज का जो इलेक्शन खत्म हुआ 19 अप्रैल को, 11 दिन लग गए और 11 दिन लगने के बाद फाइनल फिगर आया। उनका कहना था कि जो 24 घंटे के अंदर फिगर आता है उससे 5 से 6% ज्यादा वोटर टर्नआउट दिखाया गया। संदेह, शक सीधा सीधा वो जता रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ है और सारी पार्टियों से कह रहे हैं मिलजुल करके इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा और तेजी से उठाना पड़ेगा। अब देखिए, पहले फेज के बाद जब बयानबाजी बीजेपी की तरफ से तेज हुई तो विपक्ष ने कहा कि ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, चूंकि वोटिंग कम हुई, वो हार रहे हैं, इसलिए वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। अब जब ये बातें कह रहा है विपक्ष, तब बीजेपी को यह मौका मिल गया कि जब विपक्ष हार रहा है तो EVM पर फिर सवाल उठाना शुरू हो गया, आंकड़ों पर फिर सवाल उठाना शुरू हो गया। तो EVM जो है वो किसी भी चुनाव में, पिछले 3-4 चुनाव देख लीजिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन एक रिवाज था कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी चुनाव को लेकर के, या अगले दिन होती थी और हर वेज का एक अपडेट हुआ करता था। इस बार वो हमें देखने को नहीं मिला है। हाँ, और कुछ देरी भी हुई है फिगर्स के अपडेशन पे। अखाड़ा में बने रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री उतर चुके हैं, अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं और अब वहां से चलकर जाएंगे बूथ की तरफ। जहां तक गाड़ियों को इजाजत होती है वहां तक उनकी गाड़ी रुकी और अब वो चलकर बूथ की तरफ जाएंगे। लोग बहुत देर से इंतजार में बैठे हैं, वहां पर खड़े हैं, देख रहे हैं उनको, और इसी झलक के लिए वो काफी देर से खड़े थे वहां पर लोग, क्योंकि पोलिंग बूथ से कुछ दूरी पर ही गाड़ियों को रोकना होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री की ही गाड़ी क्यों ना हो। और इसलिए ये लोगों को पता है कि गाड़ी वहां रुक जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री पैदल ही निकलेंगे, तो वो झलक जो है वो मौका मिलेगा लोगों को प्रधानमंत्री को देखने का। वो मौका आपको भी मिल रहा है न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर देखने का। प्रधानमंत्री अपना वोट डालने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं और मिलते हुए अमित शाह और ये देखिए, पटका पहनाया और उसके बाद झुककर अदब से मुस्कुराकर दोनों गुजराती छोरों ने एक दूसरे को सलाम किया। और अब आगे बढ़ते हुए इस वक्त आपको नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी 7:30 पर उनको पहुंचना था। इंतजार काफी देर तक अमित शाह ने किया और आखिरकार उम्मीदवार वोटर को दर तक ले आए हैं। दोनों आपस में कुछ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह आपको एक स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये एक पावरफुल तस्वीर आप कह सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में आप देखिए ताकत एक उम्मीदवार की और एक वोटर की, कि चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, बूथ से बहुत पहले उसे गाड़ी रोक देनी होगी और वहां से पैदल चलकर ही वोट डालने जाना होगा। ये देखिए, सेल्फी फोटो लेते हुए तमाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैंस और उनको पसंद करने वाले नजर आ रहे हैं। ये उसी इलाके के लोग हैं जो वहां खड़े हैं। पूरा सिक्योरिटी ड्रिल हुई होगी जाहिर तौर पर, और उसके बाद ही ये लोग वहां पर हैं जो वहां ही रहते हैं। उन्हीं को मौका मिला है प्रधानमंत्री को वहां देखने का, अपने बूथ तक जाते हुए, बूथ रानिप में जहां वो पहुंचे हैं, और वहां से
गाड़ी रोक पिछली बार के, अगर आपको याद होगा किशोर, तो बकायदा वो लाइन में लगे थे वहां पहले से। बिल्कुल इस बार भी लगेंगे, इस बार भी लगेंगे, इस बार भी लगेंगे, क्योंकि वोटिंग तो 7 बजे से शुरू हो चुकी है और लाइन वहां होगी जरूर बूथ के अंदर, और प्रधानमंत्री भी लाइन में लगेंगे। ये पूरा इलाका, जो ये सीट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहां पर 1989 से बीजेपी कभी नहीं हारी है, उसी सीट पर प्रधानमंत्री का भी अपना वोट है अहमदाबाद में। वहां वो पहुंचे हैं इस वक्त अपने बूथ की तरफ जाते हुए। लोग वहां काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, सबको पता था यहाँ पे प्रधानमंत्री का वोट है, प्रधानमंत्री वोट देने आएंगे, प्रधानमंत्री यहाँ हर बार की तरह चलते हुए अपने पोलिंग बूथ तक पहुँचेंगे और वो नज़ारा देखने को मिलेगा। वही उसी दृश्य के लिए, उसी झलक के लिए लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे। प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ते हुए, साथ में अमित शाह जो कैंडिडेट भी हैं वहाँ से। कुल पूरे इलाके में 3 सीटें हैं, अहमदाबाद ईस्ट, अहमदाबाद वेस्ट और गांधीनगर। और ये जहाँ बूथ है, यहाँ पर जहाँ प्रधानमंत्री का वोट है, वहाँ पर ये गांधीनगर सीट पड़ती है लोकसभा की। तो अहमदाबाद शहर अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आ रही है, जहां 2 आतंकी ढेर हुए। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल ने आतंकी को मार गिराया है। 2 और आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। बता दें कि सुरक्षा बल ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है। रिफत से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एनकाउंटर अब भी चल रहा है और ये कौन 2 आतंकी हैं, क्या इनकी शिनाख्त हुई है? जी रिफत। जी आनंद, बिल्कुल बताया जा रहा है कि 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और अभी जो ये है सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, क्योंकि 3 की खबर वहां पे सुरक्षा बलों को मिली थी कि 3 मिलिटेंट जो है वहां पे छुपे हैं। हालांकि अभी इस तरीके की भी खबर आ रही है कि उसमें 2 जो है मिलिटेंट थे और एक उनका ओवरग्राउंड वर्कर था, लेकिन उसमें एक टॉप कमांडर की भी खबर आ रही है जो एलईटी का टॉप कमांडर है, और वो वांटेड था और एनआई ने भी उसको वांटेड की लिस्ट में रखा था। पहले उस पर 10 लाख रुपए का इनाम था और उसके बाद इनाम उसका बढ़ा भी दिया गया है। और अभी हालांकि आईजीपी वहां स्पॉट पे हैं, बाकी सीआरपीएफ पुलिस और सेना के ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन अभी ये क्या पता मुश्किल है कि क्या तीनों बॉडीज मिली या नहीं। लेकिन 3 मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन 2 की ऑलमोस्ट पुष्टि हो चुकी है। जी तो 2 टेररिस्ट, 2 आतंकी थे, जिसमें से एक लश्कर का कमांडर बासित डार है और एक और आतंकी मारा गया है, और तीसरे की भी खबर आ रही है। वो तीसरा भी आतंकी था या ओजीडब्ल्यू या ओवरग्राउंड वर्कर था, इसकी पुष्टि होना बाकी है। धन्यवाद रिफत। प्रधानमंत्री उतर चुके हैं, अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं और अब वहां से चलकर जाएंगे बूथ की तरफ, जहां तक गाड़ियों को इजाजत होती है वहां तक उनकी गाड़ी रुकी और अब वो चलकर बूथ की तरफ जाएंगे। लोग बहुत देर से इंतजार में बैठे हैं, वहां पर खड़े हैं, देख रहे हैं उनको, और इसी झलक के लिए वो काफी देर से खड़े थे वहां पर लोग, क्योंकि पोलिंग बूथ से कुछ दूरी पर ही गाड़ियों को रोकना होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री की ही गाड़ी क्यों ना हो, और इसलिए ये लोगों को पता है कि गाड़ी वहां रुक जाएगी, उसके बाद प्रधानमंत्री पैदल ही निकलेंगे, तो वो झलक जो है वो मौका मिलेगा लोगों को प्रधानमंत्री को देखने का। वो मौका आपको भी मिल रहा है न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर देखने का। प्रधानमंत्री अपना वोट डालने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं और मिलते हुए अमित शाह और ये देखिए पटका पहनाया और उसके बाद झुककर अदब से मुस्कुराकर दोनों गुजराती छोरों ने एक दूसरे को सलाम किया। और अब